हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं झाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पिछले पार्ट में आप सभी ने सुना था, हैन वांग की बाइक पे बैठ जाता है और वांग बाइक स्टार्ट कर देता है। अब वांग बाइक चला रहा था, हैन वांग के पीछे बैठा हुआ था। अब वांग जो बाइक चला रहा था तो स्पीड ब्रेकर आ रहे थे, वांग ब्रेक मार रहा था और हैन वांग से बार बार टकरा जा रहा था। ऐसा होता है ना कि जब हम कोई भी गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक मारता है तो जो पीछे बैठा है वो थोड़ा सामने आ जाता है, तो ऐसा हो जा रहा था। अब वांग गुस्सा हो जाता है और बाइक रोकता है, हैन से बोलता है उतर तू। हैन वांग को हैरानी से देखा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है झाऊ और वैन पर। झाऊ ने वैन को सुला दिया था। अब झाऊ सोचता रहता है आखिर क्यों उसने ऐसा किया। सिर्फ रैंक 1 की पोजीशन पाने के लिए उसने ऐसा किया। उसने वैन के साथ ऐसा किया, उसकी वजह से वैन ने अपनी मम्मी पापा खो दिए। उसकी वजह से वैन आज 5 साल का बच्चा बन गया है। अब सीन शिफ्ट होता है वांग और हैन पर। वांग ने हैन को बाइक से उतारा, सामने खड़ा किया। अब वांग गुस्से से बोलता है, अबे साले तुझे बाइक पर बैठना नहीं आता क्या? साले चिपके, तू तो साले चिपके पर रहा है। एक काम कर, आजा आजा चिपक ले मुझसे, आजा आना, रोमांस कर ले। तू मुझसे। हैन वांग की हरकतों से घबरा जाता है और बोलता है, सॉरी आप गलत समझ रहे हैं। वांग बोलता है, अच्छा बेटा, मैं गलत समझ रहा हूँ। तब से देख रहा हूँ तू ब्रेक मारते ही साले आके चिपक जा रहा है। एक तो साले तू इतना घूर के देखता है, मुझे तो तुझ पर डाउट होता है। साले तू लाइन तो नहीं मार रहा मुझे। हैन तो वांग को देखता ही रह जाता है और बोलता है, देखो तुम गलत समझ रहे हो, वो ब्रेक के कारण हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। प्लीज़ आप ऐसे गुस्सा मत करो। अच्छा चलो मैं बाइक चलाता हूँ, तुम मेरे पीछे बैठो तो मैं बार बार तुमसे टकराऊँगा नहीं, ठीक है? वांग मान जाता है। अब हैन बाइक चला रहा होता है और वांग बाइक पर पीछे बैठा होता है। अब हैन बाइक चलाता हुआ स्पीड ब्रेकर आने के कारण ब्रेक मारता है तो वांग हैन से चिपक जाता है। हैन कुछ नहीं बोलता, अब फिर से बाइक चलाता रहता है। चलाते चलाते फिर एक और स्पीड ब्रेकर आता है, हैन फिर से ब्रेक मारता है तो वांग पूरा ही हैन से चिपक जाता है। अब हैन वांग को देखता है तो वांग बोलता है, अबे तू देख क्या रहा है? स्पीड ब्रेकर हैन ब्रेकर पर ब्रेक मारेगा तो मैं तुझसे टकराऊंगा ही ना। अब चुपचाप चला, ज़्यादा 3-5 मत कर। अब हैन बाइक चलाने लगता है और मुस्कुरा रहा होता है। अब ये लोग हैन के घर के पास पहुंच जाते हैं। हैन बाइक रोकता है, स्टैंड करता है, वांग से थैंक यू बोलता है उसे लिफ्ट देने के लिए। अब वांग हैन से बोलता है, अबे साले चुतिए, थैंक यू तो बोल मत, चल अब घर जा, बोल के बाइक स्टार्ट कर दे के चला जाता है। हैन वांग को जाता हुआ देख कर रहा होता है। अब हमें वांग को दिखाया जाता है जो बाइक चलाता हुआ मुस्कुरा रहा था। सीन शिफ्ट होता है झाऊ पर। झाऊ यही सोचता रहता है क्यों उसने ऐसा किया। अब कहानी शिफ्ट होती है उस दिन पर जब झाऊ को कॉल आया था। कोई कॉल किया था कि उनके एक्सीडेंट हुआ है, तो झाऊ वहाँ पहुँचा था। झाऊ ने देखा उसके मम्मी पापा जो एक्सीडेंट हो गए हैं। झाऊ ने जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले गए, उनको भर्ती करवाया। झाऊ के पास जो कुछ भी था उसके मम्मी पापा का, उसने उनके इलाज में लगा दिया। झाऊ ने सब कुछ लुटा दिया सिर्फ अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए, पर झाऊ ने अपने मम्मी पापा को खो दिया था। झाऊ के पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ
मुमकिन ही था। अब हम उसी वक्त पर आते हैं जब झाऊ ये सब याद कर रहा था। अब झाऊ खुद से ही कहता है, मैं क्या करूं? उसकी वजह से वैन ने अपने माँ पापा खो दिए, अपनी मानसिक स्थिति खो दिया। मैंने अपने मम्मी पापा खो दिए, पर मैं उसे सज़ा कैसे दिलवाऊं? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। अब झाऊ सो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है दूसरे दिन में मैडम फुमोंग से। मैडम फुमोंग अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी वहाँ वैन आ जाता है और मैडम फुमोंग को पकड़ के बोलता है, चाची चाची मुझे घूमने जाना है, मुझे भी आपके साथ बड़ी वाली गाड़ी में बैठना है। मैडम फुमोंग बोलती हैं, नहीं वैन बेटा, तुम झाऊ अंकल के साथ खेलो। वैन नहीं मानता, नहीं चाची, आप कभी नहीं ले जाती मुझे, प्लीज़ मुझे ले जाइए ना। तभी वहाँ झाऊ आता है, वैन से बोलता है, आपकी चाची को जाने दो वैन, मैं आपके साथ खेलूँगा। वैन बोलते हैं, पर झाऊ अंकल मुझे चाची के साथ गाड़ी में जाना है। झाऊ बोलता है, ओके एक काम करो, तुम जल्दी से अपनी बड़ी वाली कार ले निकालो, आज ना चाची और तुम उसी में बैठ कर जाना। वैन ताली बजाता है, हंसता है और बोलता है, हाँ झाऊ अंकल, मैं ना जल्दी से अपनी बड़ी वाली कार लेके आता हूँ। और फिर मैडम फुमोंग की ओर देखता है, मतलब उनकी ओर मुड़ता है और बोलता है, चाची मैं ना अपनी कार लेकर आ रहा हूँ, हम ना उसी में जाएंगे, ओके बोल के अपने रूम में चला जाता है। मैडम फुमोंग देखती रहती है, फिर झाऊ की ओर देखती है तो झाऊ उनको जाने का इशारा करता है। मैडम फुमोंग समझ जाती है कि झाऊ ने वैन से झूठ बोला है और मुस्कुरा के चली जाती है। अब अपना वैन वहाँ आ जाता है, अपनी कार लेकर। वैन ने वो बच्चों वाली कार लाई थी, वो जो होती है उसे मिशन कार कहा जाता है। मिशन कार आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, वो एक छोटी सी कार जैसी रहती है, मेरे शॉप पे तो बहुत बिकती है रे। इतना संभाल के रखना पड़ता है ना उसको, ऊपर ऊपर जब भी कस्टमर बोले उठा के लाओ, कलर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, दिमाग का दही करो, उन लोग का सर फोड़ो। अरे यार मैं कहाँ शुरू हो गई, आप लोग फैन फिक्सन सुन लो। अब फिर उसे ले आता है और बोलता है, चाची चाची चलिए मेरी कार पर, मैं ड्राइविंग करूँगा। झाऊ वैन को देख रहा होता है, वैन देखता है चाची नहीं है तो बोलता है, हाँ चाची कहाँ गई? उनको मैंने कहा था ना वो मेरे साथ जाएंगी, वो अकेली क्यों चली गई? झाऊ वैन से प्यार से बोलता है, लावन चाची को ना कॉल आ गया था तो आपकी चाची जल्दी चली गई। वैन बोलते हैं, झाऊ अंकल मुझे भी जाना था चाची के साथ। झाऊ बोलता है, ओके लावन तुम कार स्टार्ट करो, मैं बैठता हूँ, हम दोनों मिलकर आपकी चाची के पास जाएंगे। वैन बोलता है, हाँ झाऊ अंकल मैं जल्दी से कार चालू करता हूँ, अपना वैन बैठो अपना बैठो, फिर हम चाची के पास जाएंगे। अब अपना वैन उस मिशन कार पे बैठ जाता है और अपने होठों से ही कार स्टार्ट करने की वॉइस निकालता है, और कार स्टार्ट कर रहा होता है और झाऊ से बोलता है, ब्रुम 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 अंकल झाऊ जल्दी बैठिए हमें जाना है। झाऊ मुस्कुराता है, मुस्कुराता हुआ वैन को देखता है। फिर तभी झाऊ बोलता है, ओके लावन गाड़ी बाद में चलाना, पहले चलो अपना ब्रेकफास्ट खा लो। वैन बोलता है, पर झाऊ अंकल हमें तो जाना था ना। झाऊ बोलता है, हाँ जाएंगे पर पहले तुम ब्रेकफास्ट खा लो। वैन छोटा सा मुंह बना लेता है, कार से उठता है, डाइनिंग टेबल के पास जाता है और बोलता है, सर्वेंट अंकल मेरी ब्रेकफास्ट दीजिए। सर्वेंट ब्रेकफास्ट वैन के पास रख देता है। वैन उस ब्रेकफास्ट से खेल रहा होता है, खाता तो बिल्कुल भी नहीं।
झाऊ झाऊ पास में आता है और बोलता है, ला वेन ये क्या कर रहे हो, ठीक से खाओ। वेन जवाब नहीं देता और अपने ब्रेकफास्ट से खेल रहा होता है। अब झाऊ वेन पर गुस्सा करता है और बोलता है, वेन ठीक से ब्रेकफास्ट करो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वेन थोड़ा घबरा जाता है फिर भी खेल रहा होता है। अब झाऊ गुस्सा करता है, वेन से बोलता है, तुम नहीं मान रहे हो ना मेरी बात, ओके खेलो, मैं जा रहा हूँ बोल के वहाँ से जा रहा होता है। झाऊ ने अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाए थे। वेन पीछे झाऊ को देखता है तो देखता है झाऊ ऑलमोस्ट मेन गेट तक पहुँच गया था। वेन जल्दी से डाइनिंग चेयर से उठता है, झाऊ के पास दौड़ के जाता है, झाऊ को बैक साइड से पकड़ लेता है और बोलता है, झाऊ अंकल मत जाइए ना। झाऊ वेन से खुद को छुड़वाने का कोशिश कर रहा होता है। वेन और भी टाइट झाऊ को पकड़ लेता है। नहीं झाऊ अंकल मुझे छोड़कर मत जाइए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। झाऊ बोलता है, नहीं तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, बस अपनी ही जिद करते रहते हो, छोड़ो मुझे, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। वेन रोने लग जाता है। झाऊ से बोलता है, नहीं नहीं झाऊ अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, आपकी सारी बातें मानूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए ना। वेन ने झाऊ को छोड़ दिया था और ऐसे ही रोया जा रहा था। अब झाऊ वेन की ओर फेस करता है, वेन के फेस को पकड़ता है और बोलता है, लावन रोना बंद करो, मैं कभी भी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा, चलो कुछ खा लो। वेन सिसकता हुआ ही बोलता है, सच ना झाऊ झाऊ अंकल आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना। झाऊ बोलता है, नहीं जाऊंगा लावन। अब झाऊ वेन को डाइनिंग टेबल पर ले जाता है और वेन को चेयर पर बैठाता है और उसे ब्रेकफास्ट खिला रहा होता है और वेन सिसकता हुआ खा रहा होता है। अब ऐसा ही चलता रहता है, कुछ दिन निकल जाते हैं। अब हमें बताया जाता है मैडम फुमोंग को इन्विटेशन आया होता है क्रिसमस के पार्टी का। मैडम फुमोंग देखते हैं तो वो तो रहता है शहर के टॉपन पे आने वाले एक बहुत ही अमीर इंसान का। मैडम फुमोंग झाऊ को अपने पास बुलाती है और बोलती है, हमें क्रिसमस के दिन पार्टी में जाना है, तुम उस दिन वैन को तैयार रखना। झाऊ हाँ बोलता है, फिर बोलता है, ठीक है मैम, मैं वैन को तैयार कर दूँगा। अब झाऊ खुद ही वैन का ख्याल रखता है। अब झाऊ वैन को खुद ही मेडिसिन देता, टाइम टू टाइम उसके खाने पीने का ख्याल रखता। अब ऐसा करते करते कुछ और दिन निकल जाते हैं और फिर आता है क्रिसमस का दिन। मैडम फुमोंग रेडी हो रही होती है, वो हैन को भी रेडी होकर आने को बोली होती है। अब हमें वैन झाऊ को दिखाया जाता है, झाऊ रेडी हो गया था और वैन को रेडी कर रहा था, पर वैन झाऊ से मस्ती कर रहा होता है। झाऊ वैन को रेडी करता और वैन झाऊ के बालों से खेलता, कभी उसके गालों से खेलता, उन्हें पिंच करता। झाऊ बार बार वैन को शांत रहने बोलता, पर वैन बहुत मस्ती करता। अब झाऊ वैन को रेडी कर देता है, हॉल में ले आता है। मैडम फुमोंग भी वही रहती है, हैन भी आ चुका रहता है। अब ये सब वहाँ के लिए निकलते हैं जहाँ इन्हें क्रिसमस के पार्टी में के लिए जाना होता है। अब ये सब एक ही गाड़ी में बैठते हैं, मैडम फुमोंग, हैन, झाऊ वैन सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब गाड़ी स्टार्ट और अब ये लोग जाते हैं वहीं क्रिसमस पार्टी की जगह पर। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत ही सुंदर, अलग अलग लाइटों से भरी हुई।
एक बड़ा सा बरामदा रहता है। उस बरामदे में एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ था। उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा सेंटा क्लॉज रखा हुआ था। क्रिसमस ट्री पर भी छोटे छोटे सेंटा लटके हुए थे। अलग अलग लाइटें लगी हुई थी, छोटे छोटे घंटियाँ, छोटे छोटे स्टार्स, छोटे छोटे गिफ्ट लटक रहे थे। साथ ही कुछ छोटे छोटे बाजे भी लटक रहे थे, मतलब ना तो वो ज़्यादा बड़े थे ना ही ज़्यादा छोटे थे। सब एकदम बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो सब। सेंटा क्लॉज और जो क्रिसमस ट्री थी उसके आसपास भी बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी उनकी डिजाइनें थी। अभी वेन झाऊ और मैडम फोमोंग हैन ये सब अंदर जाते हैं। वेन जैसे ही उस बड़ी सी क्रिसमस ट्री को की ओर देख उसके बगल में रखे सेंटा को देखता है, दौड़ के ट्री के पास जाता है, क्रिसमस ट्री के गिफ्ट निकालने लगता है, सेंटा से खेल रहा होता है। वहाँ जितने भी मेहमान आए थे वेन की हरकतों से हैरान थे। सभी ये सोच रहे थे कि ये आखिरकार ऐसे 25 साल का दिखने वाला लड़का झाऊ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वेन जल्दी से झाऊ के पास जाता है, झाऊ के हाथों को पकड़कर खींचता है और बोलता है, झाऊ अंकल चलिए लेना, मुझे बताइए ना, वो जो ट्री के पास वाइट दाढ़ी वाले अंकल है, रेड ड्रेस पहनी है उन्होंने। झाऊ मुस्कुराता है, वेन के चिक्स को पिंच करता है और बोलता है, ला वेन, वो वाइट दाढ़ी वाले अंकल, रेड ड्रेस वाले अंकल सेंटा क्लॉज है। आप ना आज ना 25 दिसंबर है ना। आज के दिन इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है और वो जो दाढ़ी वाले अंकल है ना, वो आपके जैसे प्यारे बच्चों को प्यारे टॉयज देते हैं और बहुत खेलते हैं। वेन जैसे ही सुनता है खुश हो जाता है और बोलता है, सच झाऊ अंकल, वो दाढ़ी वाले अंकल टॉयज देते हैं, खेलते भी हैं। वेन झाऊ को छोड़कर वापस ट्री और सेंटा के पास भाग कर जाता है, सेंटा के हाथों को पकड़ लेता है, खींचता है और बोलता है, दाढ़ी वाले अंकल, मुझे टॉयज दीजिए ना, मेरे साथ खेलिए ना, मुझे टॉयज दीजिए ना, मेरे साथ खेलिए ना। वेन उसको पकड़ के खींचता हुआ ऐसे ही बोला रहता है। वेन बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था तभी झाऊ वेन के पास आता है और बोलता है, लावन, छोड़ो उसे, वो एक पुतला है, तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। वेन बोलता है, क्या, पर आपने तो कहा था ना ये अंकल खेलते हैं, टॉयज भी देते हैं। झाऊ बोलता है, तो मैं तुम्हें टॉयज दूंगा, अभी इसे छोड़ो और चलो मेरे साथ। तभी वो जो सेंटा था वो एक गिफ्ट लेता है, वेन के सामने रखता है और बोलता है, ये लो सेंटा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। वेन देख के खुश हो जाता है और झाऊ तो हैरान रहता है। झाऊ को लग रहा था वो सेंटा एक पुतला होगा, पर वो तो जीता जाता निकला। अब वेन उस सेंटा से बोलता है, दाढ़ी वाले अंकल, मेरे साथ खेलिए ना। वो सेंटा वेन के साथ खेलने लगता है। वहाँ जितने भी मेहमान थे उनके बच्चे भी आ जाते हैं और उस सेंटा के साथ खेल रहे होते हैं। वो सेंटा खेल रहा होता है। अब हमें उस सेंटा के मास्क के अंदर के चेहरे को दिखाया जाता है। वो वांग था। वांग पूरा पसीना पसीना हो चुका रहता है। वांग मन ही मन बोलता है, साला मेरा दिमाग का घास चरने गया था जो मैं इस सेंटा की कॉस्ट्यूम के लिए तैयार हो गया है। यार कितना पसीना आ रहा है, ऊपर से ये बच्चे कितना खेल रहे हैं उस पे। इसे देखो, ये घोड़ा साला कितना खेल रहे हैं। का बाप रे, ये तो
इतना बड़ा होके भी कितना खेलता है, बाप रे मैं तो थक गया हूँ। अब हमें झाऊ मैडम पुमोंग हैन को दिखाया जाता है। ये सब वेन को खेलते हुए देख रहे होते हैं। अब हमें एक वॉइस सुनाई देती है, एक बॉय की वॉइस जो कि माइक पर बोलता है, आप सभी का स्वागत है मेरे क्रिसमस पार्टी में। आई होप यू गाइस विल एंजॉय दिस पार्टी। अब वो माइक वाला लड़का सभी मेहमानों के सामने आता है, सभी से बातें करता है। फिर मैडम पुमोंग झाऊ और हैन के पास आता है, हैन से बात करता है, मैडम पुमोंग को ग्रेट करता है। फिर झाऊ के पास आता है, हैंडशेक करता है। जब वो लड़का झाऊ से हैंडशेक कर रहा था तो झाऊ उसे गुस्से से देख रहा था और वो लड़का झाऊ को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी पुमोंग बोलती है, इनसे मिलो झाऊ, ये है मिस्टर जिन कंपनी के चेयरमैन। तो ये है राजकुमार जिन। अब राजकुमार जिन मुस्कुरा रहा होता है और झाऊ एक झूठी स्माइल देता है। अब हमें हैन को दिखाया जाता है जो वही पार्टी अटेंड कर रहा होता है। अब हमें वो ही सेंटा को दिखाया जाता है जो वेन के साथ खेल रहा था। अब वो सेंटा वेन और बाकी बच्चों के साथ खेलते खेलता हुआ ही उसी साइड पर आ जाता है जहाँ हैन था। अब वो सेंटा खेलता हुआ हैन से टकरा जाता है और सीधा हैन पर ही गिर जाता है। और जैसे ही वो सेंटा हैन पर गिरता है तो हैन और उस सेंटा की किस हो जाती है। सेंटा तो हैरानी से हैन को देख रहा था और हैन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। हैन तो बस सेंटा की आँखों को ही देखा जा रहा था। और अब ये इनको एक दूसरे की आँखों में देखने दो। मैं एपिसोड यही ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो। और जैसा मैंने क्रिसमस का बताया है, मैं लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ इमेजिन की हूँ, क्योंकि आज तक मैंने तो सेंटा मतलब क्रिसमस डे मनाया ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता। फिर भी जितना पता है मैंने कोशिश किया और मैंने आप सबको बताया है। कोशिश करना आप लोग इमेजिन करें, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे ज़्यादा जय विंझू लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें।